जे बजरंग क्लासेस मैट्रिक्स लेक्चर नंबर 3। नमस्कार दोस्तों, मैं जय बजरंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। और आप लोग सभी लोग इसको देखिए। और आज मैं बताऊंगा एक्सरसाइज 3.1 का पूरा फुल सॉल्यूशन। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन, पहले फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए, ऊपर स्क्रीन पे दे दिया जाएगा। ठीक, और बताने जा रहे हैं आप। ठीक, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है ए इज इक्वल टू कितने का, 3x4 का, और उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट दिया हुआ है 2 3 35 स्क्वायर 3 5 -2 1 19 5/2 -5 -7/12 12 17। ठीक, ये दिया हुआ है और पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऑर्डर पूछ रहा है पहला। ठीक, ऑर्डर क्या है इसका, तो ऑर्डर हम क्या बताए थे, ऑर्डर जो दिया जाता है m क्रॉस n का रूप में दिया जाता है उसको हम लोग ऑर्डर करते हैं। ऑर्डर यहाँ पे हो गया 3x4 का ऑर्डर हो जाएगा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन, इसमें दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट यही होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है, बताते पिछले वीडियो में हम लोग कि जो ऑर्डर दिया है, ऑर्डर को जो गुणा करने के बाद आता है उसे को हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो 3 4 4 12। ठीक, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें A13 A21 A33 A23 इस सब का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा था A13 का, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो में चल जाइए और थर्ड कॉलम में, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम में क्या है 19 है, तो इसका A13 का मान 19 हो जाएगा। A21 दिया है, इसका मान देखिए, पहला सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, उसी को हम लोग कहेंगे A21 और उसका मान हो जाएगा 35 है। ठीक, और अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, A33 तो A33 का मान निकालना है, तीसरा रो तीसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम, तो -5 हो गया। ठीक, और अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है A23, तो सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम 5/2। इस प्रकार हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को बना लिए। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। ठीक, सेकंड क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। इसमें कह रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट दिया हुआ है 24, नंबर ऑफ एलिमेंट दिया हुआ है 24। ठीक, और इसके पूछ रहा है कि ऑर्डर पूछ रहा है पहला नंबर। ठीक, और फिर कह रहा है कि अगर उसमें 13 एलिमेंट हो, उसके पास अगर 13 एलिमेंट हो, इफ मैट्रिक्स हैव 13 एलिमेंट्स देन ऑर्डर क्या होगा, ये ऑर्डर पूछ रहा है। चलिए इसको पहला मानते हैं, इसको दूसरा मानते हैं। इसमें पहले कहा कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 24 है, नंबर ऑफ एलिमेंट जब 24 है तो नंबर ऑफ एलिमेंट का मतलब 24 है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि पहले तो एक मैट्रिक्स बनाना है हम लोग को। क्या मैट्रिक्स बनाना है, ठीक, अब ऑर्डर तो हमको पता नहीं है, ऑर्डर निकालना है हम लोग को, एक मैट्रिक्स के लिए ऑर्डर निकालना है।
तो ऑर्डर हमको पता नहीं है, ठीक ना। ऑर्डर की जगह m क्रॉस n हो जाएगा। अब m और n की जगह मान क्या रखा है, 1/24 रखते हैं, तो फिर भी 24 एलिमेंट आ जा सकता है। 24 × 1 हो जाएगा, 2 ठो m क्रॉस n। जब एक कॉलम, एक रो हो और 24 कॉलम हो, 24 रो हो और एक कॉलम हो, इस प्रकार भी हो सकता है 24 एलिमेंट। इस प्रकार 2 × 12 m क्रॉस n की जगह 12 × 2, फिर उसके बाद आएगा 3 8 जा और 8 3 जा, 4 6 जा, 6 4 जा। इस प्रकार इतने ऑर्डर बन सकते हैं। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट 24 हो तो इस तरह के इतने ऑर्डर बन सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन के लिए हम लोग चलते हैं। इसमें दूसरे क्वेश्चन कह रहा है कि अगर मैट्रिक्स के पास 13 एलिमेंट है, तो 13 एलिमेंट है तो 1 × 13 हो सकता है, ठीक। कह रहा है कि मैट्रिक्स के पास जब 13 एलिमेंट है तो इसका ऑर्डर 1 × 13 हो सकता है, 13 × 1 हो सकता है, ठीक। उसके बाद अब तो कोई होगा नहीं, क्योंकि m क्रॉस n में आएगा। अगर m को n से गुणा करने पर तो अब 13 कोई आएगा नहीं, इसीलिए हम लोग इसका ऑर्डर इतना ही हो गया। तो जब मैट्रिक्स में 13 एलिमेंट रहेंगे तो 1 × 13 और 13 × 1 दो ठो ऑर्डर का मैट्रिक्स बन सकता है। और जब नंबर ऑफ एलिमेंट 24 है तो इतना सारा ऑर्डर का मैट्रिक्स बन सकता है, ठीक। देखिए तीसरा क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। और तीसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 18 है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 18 है। और उसमें कह रहा है कि ऑर्डर क्या होगा। तो ऑर्डर सीधा सीधी मतलब समझिए आप लोग कि गुणा कर m क्रॉस n को गुणा करके हमको लाना है एलिमेंट्स के बराबर। तो m क्रॉस n इज इक्वल टू एलिमेंट्स होता ही है, 1 × 18 तभी 18 आएगा, 18 × 1 तभी 18 आएगा। तो इस प्रकार हम लोग देख लेते हैं कितने ऑर्डर बनेंगे। 1 × 18, 18 × 1, 2 × 9, 9 × 2, 3 × 6, 6 × 3, ठीक। और इसमें और आगे क्या कह रहा है, इस प्रकार है कि अगर एलिमेंट की संख्या कितनी हो जाए, एलिमेंट्स 5 हो जाए, ठीक। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, तो 5 का सीधा सीधी करेंगे तब 1 × 5, 5 × 1, और कोई तो है नहीं जिसको गुणा करके हम 5 ला सकते हैं। इस प्रकार 2 ठो इसका ऑर्डर 2 ठो ही हुआ सिर्फ, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग पढ़िए, ऐसे स्क्रीन पर भी दिया है, पढ़िए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में यही कह रहा है कि एक मैट्रिक्स है जिस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 × 2 है। एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 × 2 है और A इज इक्वल टू AIJ। इस सब यहाँ पे रो और कॉलम का इसके हिसाब से इसको मैट्रिक्स को तैयार करना है, ठीक। मतलब मैट्रिक्स बनाना है, ठीक। और पहला दिया हुआ है कि IJ इज इक्वल टू I + J का होल स्क्वायर बाई 2, ठीक। इस हिसाब से हम लोग इस मैट्रिक्स को तैयार करना है, ठीक, पहला क्वेश्चन के अनुसार, ठीक। पहले एक तो हम लोग सैंपल लेते हैं इसका, ठीक। एक तो पहले हम लोग सैंपल ले लेते हैं इसका 2 × 2 का। 2 × 2 का हम ले लेते हैं सैंपल। तो सैंपल के लिए A11, A12, A21, A22, A11। तो I के जगह पहले 1 होगा, फिर J के जगह 1 होगा। इस प्रकार हम रखेंगे, I के जगह 1 हो गया, ठीक। फिर प्लस J के जगह 1 हो गया और इसका भाई A2 का 2 हो गया। तो 2 का स्क्वायर 4/2, फिर 2 हो गया। A11 का मान है ही, तो A11 का मान है, ठीक। और A12 का निकालते हैं। तो A12 के लिए क्या, पहले I की जगह 1 रखेंगे और J की जगह 2।
तो आई के जगह 1 रख दिए, जे के जगह 2 रख दिए, बेटा में 2, और इसका होल स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर 9, 9 by 2, इसका जगह 2, 9 by 2, और ए 21 निकालना है तो आई के जगह 2 रख देंगे और जे के जगह 1 रख देंगे। तो आई के जगह 2 रख दिए और जे के जगह 1 रख दिए और इसको स्क्वायर कर दिए बेटा में नीचे, तो 3 9, 9 by 2 ही हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अगला आता है 822। 822 निकालना है तो आई के जगह भी 2 रखेंगे, आई जे के भी जगह भी 2 रहेंगे, तो 2 + 2 का होल स्क्वायर बाई 2, 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16/2 8 हो जाएगा, इसका आंसर 8 हो जाएगा। ठीक, और इस प्रकार हम लोग चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन इसमें ही एक और है और निकालने का है, उसमें कह रहा है कि ए आई जे इज इक्वल टू आई बटा में जे। ठीक, इस प्रकार फिर एक मैट्रिक्स बनाना है, एक मैट्रिक्स को बनाया, फिर टू वही क्वेश्चन है तो इसलिए मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज नहीं करेंगे, वही रहेगा, और फिर आई और जे के जगह इस प्रकार नंबर रखते रहेंगे। तो आई के फर्स्ट एलिमेंट के लिए आई के जगह 1 और जे के जगह 1, फिर इस प्रकार तो A11 इज इक्वल टू आई के जगह 1 हो गया और फिर जे के जगह 1, तो 1/1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। A12 के इज इक्वल टू हो जाएगा, तो पहले आई का मान कितना है, इसमें 1 है, और जे का मान कितना है 2 है, तो 1/2 हो जाएगा। फिर उसके बाद इसमें A21 इज इक्वल टू आई के जगह 2 और जे के जगह 1, तो आई के जगह 2 हो गया और जे के जगह 1, तो पहले आई के जगह 2 रख देंगे और जे के जगह 1, 2/1 हो गया आंसर। फिर A22 का ऊपर में भी 2, आई के जगह भी 2 और जे के जगह भी 2, उसको कटा देंगे हम लोग, तो 1 हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार इसका मैट्रिक्स हो गया। इसका मैट्रिक्स हो जाएगा आपको 2, 9/2, 9/2, फिर 8। ठीक, और तीसरा क्वेश्चन नंबर आ जाता है तीसरा क्वेश्चन ऐसा हम बता दिए हैं पिछले वाले जस्ट वीडियो में, पिछले वाले वीडियो में एग्जांपल में हम बता दिए हैं। ठीक, एग्जांपल में बता दिए हम लोग, पिछले वीडियो में लास्ट में है, सबसे लास्ट में एक क्वेश्चन बताया है। ठीक, आप इसको जाके देख लीजिएगा और आपको मिल जाएगा। ठीक, पिछले वाले वीडियो में जस्ट 3rd लेक्चर है, इसमें 2nd वाले लेक्चर में सबसे लास्ट में यही एग्जाम्पल बनाया हुआ है। ठीक, एग्जाम्पल हम बना दिए हैं। ठीक, अब आगे चलते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, पढ़िए आप लोग। और तो यहाँ पे हम बनाते हैं कि कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है जो कि 3x4 का है, 3x4 का मैट्रिक्स है, 3x4 का, इसको हम सिंपल बना लेते हैं। ठीक, 3x4 का मैट्रिक्स है, 3 ठो रो और 4 ठो कॉलम, तो बना लिए इसको सिंपल। अब कह रहा है कि 3x4 का तो मैट्रिक्स बना लिए, अब कह रहा है कि इसका एलिमेंट प्राप्त करना है। ठीक ना, एलिमेंट चाहिए हम लोगों को, और इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ए आई जे इज इक्वल टू 1/2 mod -3i + j। ठीक, इस प्रकार से हम लोग पहला क्वेश्चन बना रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए 1 निकालना हम लोग को, 1 A11, तो 1/2, तो आई के जगह भी 1 हो जाएगा, जे के जगह भी 1, mod -3 इंटू आई के जगह 1 हो गया प्लस जे के जगह 1 हो गया, और 1/2 हो जाएगा। उसके बाद -3 + 1 इज इक्वल टू 1/2, -3 + 1 कितना हुआ, -2 हो गया, और -2 को मॉड किया तो +2 हो गया, तो इस प्रकार ये +2 हो जाएगा, 2 कट गया, 1 हो जाएगा आंसर। ठीक, मतलब कि A12। ठीक, देखिए A12, तो आई के जगह 1 हो गया, जे के जगह 2 हो गया, 1/2, आई के जगह 1 है ना, 1 रख दिए, और जे के जगह 2 है, जो 2 रख दिए, और ये मोड है, तो 1/2 हो गया, mod -3 इंटू 1, तो -3 हो जाएगा ये, फिर +2 हो जाएगा मोड की जगह, और -3 + 2 -1 हो गया, -1 को मोड से निकालेंगे तो 1 हो जाएगा,
फिर इसका हो जाएगा 1/2। ठीक, अब अगले निकालते हैं 1 3 13। 1/2 का 1/2 हो गया। मोड के अंदर देखिए अब -3 इंटू आई की जगह क्या है 1 है, और प्लस जे की जगह 3 है, जे की जगह 3 है ना, 3 लिख दिए उसको। उसके तो उसके बाद 1/2 -3 इंटू 1 -3 प्लस 3 -3 प्लस 3 0, 0 का मोड 0 और इंटू 0 हो जाएगा, इसलिए इसका मान 0 A14। ठीक, आई की जगह इसमें 1 रख देंगे और जे की जगह 4, तो 1/2 -3 इंटू 1 प्लस 4 1/2 -3 इंटू 1 कितना हो जाएगा -3 प्लस 4 कितना हो जाएगा +1 हो जाएगा ना, और +1 तो 1/2 हो जाएगा फिर। ठीक, और उसके बाद हम लोग लेते हैं अगला A21 निकालना है ना, तो 1/2 हो गया मॉड -3 इंटू आई की जगह क्या है 2 है, प्लस जे की जगह क्या है 1 है, -3 इंटू 2 -6 हो जाएगा, -6 प्लस 1 -5 हो जाएगा, तो 1/2 इंटू 5। देखिए मोड के अंदर मोड से बाहर निकलेगा तो प्लस ही हो जाएगा, तो इसलिए 5/2। ठीक, A22 1/2 -3 आई की जगह 2 रख दिए, प्लस जे की जगह 2, तो -3 इंटू 6 -6 हो गया, +2, तो -6 + 2 4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, -4 को मोड निकल करेंगे तो ओनली 4 हो जाएगा, तो 4/2 हो गया, इसको कटा देंगे तो 2 हो जाएगा आंसर। ठीक, A23 लेते हैं 1/2 और आई की जगह 2 रखेंगे, जे की जगह 3, 1/2 -6 प्लस 3 -6 प्लस 3 कितना होता है -3 होता है, और -3 को मोड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, तो इसको 3/2 हो जाएगा डायरेक्ट। A24 ले लेते हैं हम लोग, तो 1/2 और -3 इंटू 2 हो जाएगा आई की जगह, प्लस इसकी जगह 4, तो 1/2 -6 + 4 -2 हो जाएगा, -2 को मोड के बाद 2 कट गया, 1 आ गया। ठीक, अब A31 की बात करते हैं, 31 का -3 इंटू 3 प्लस 1 1/2 -9 प्लस 1 1/2 -9 प्लस 1 -8 हो जाएगा, -8 का मोड 8 हो जाता है, 4 हो जाएगा इसका। A32 का 1/2 -3 इंटू 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 is 9 1/2 3 is 9 प्लस 2 -9 प्लस 2 -7 हो जाएगा, -7 का मोड 7 हो जाएगा, और इस प्रकार हम लोग 7/2 हो जाएगा इसका आंसर। और A1/2 -3 इंटू 3 प्लस 3 1/2 और -9 प्लस 3 1/2 -9 प्लस 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और -9 प्लस 3 6 हो जाएगा ना, -6 और मोड उसका 6 हो जाएगा, तो 2 3 6 इज इक्वल टू 3 रख सकते हम लोग। A34 निकालना है, तो 1/2 और -3 इंटू यहाँ पे 3 के 3 आई की जगह 3 हो जाएगा, फिर जे की जगह 4 और जोड़ दिया, फिर 1/2 -9 प्लस 4, तो 3 3 9 होता है, -9 प्लस 4 -5 होता है, -5 का मोड होता है 5/2 इसका हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका मैट्रिक्स बनेगा, हम लोग मैट्रिक्स बनेगा, देखिए 3 क्रॉस 4 का, तो 4 ठो कॉलम रहेगा और 3 ठो रो रहेगा,
तो A11 की जगह रखेंगे, A11 की जगह क्या रहेंगे, 1 1/2 0 1/2, फिर 5/2 2 3/2 1 4 7/2 3 5/2। ठीक, इस प्रकार हम लोग मैट्रिक्स को निकाल दिए। ठीक, चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसी का दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि Aij इज इक्वल टू 2i माइनस j। ठीक, ठीक ना। इसके लिए भी पहले सैंपल तैयार करते हैं त्रिक्रॉसपुर का। त्रिक्रॉसपुर का पहले सैंपल तैयार कर लिए। 1 A1 2 A1 3 A1 4 A2 1 A2 2 A2 3 A2 4 A3 1 A3 2 A3 3 A3 4। ठीक, पहले A1 का मान निकालते हैं। ठीक, टू इंटू 1 माइनस 1 हो जाएगा, 2 इंटू 1 माइनस 2 0 23 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 3 ना, माइनस 1 2 1 4 2 इंटू 1 माइनस 4 माइनस 2। ठीक, ठीक है, इस प्रकार। इसके बाद इसमें बस ये है कि मान इसमें जो दिया हुआ है उसमें मान पुट करके आई और जे का और सीधा सीधा निकालते रहना, उसमें कुछ करना नहीं है। ठीक, और उसके बाद स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये 2 1 2 इंटू 2 माइनस 1 3 A2 2 2 इंटू 2 माइनस 2 4 माइनस 2 2 हो जाएगा। A2 3 2 इंटू 2 माइनस 3 1 हो जाएगा। A2 4 2 इंटू 2 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। टू इंटू 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 6 माइनस 1 5 2 3 2 32 तो 2 इंटू 3 माइनस 2 6 माइनस 2 4 हो जाएगा। 3 3 2 इंटू 3 माइनस 3 6 माइनस 3 3 हो जाएगा। 2 इंटू 3 माइनस 4 3 6 माइनस 4 2। ठीक, इस प्रकार हम लोग बनाते रहेंगे। इस प्रकार हम लोग का मैट्रिक्स बन गया। देखिए कौन सा 1 0 माइनस 1 2 3 2 1 0 5 4 3 2। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें XYZ का मान निकालना है। पहला दिया हुआ है, आप लोग अपना क्वेश्चन देख लीजिए, मैं इसे उतार दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको मान निकालना है XYZ का। तो देखिए x का संगत क्या है, x के सामने क्या है 1 है, तो इसलिए इसमें x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। देखिए इसमें y के सामने 2 क्रॉस 2 का है, तो ये तो फिक्स है कि इक्वलिटी होगा। और बराबर है ये पहले दे दिया है, अब पूछ रहा है XYZ का मान, तो x इज इक्वल टू 1 हो गया, y इज इक्वल टू इसके से 4 हो जाएगा और z इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। आंसर
सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। ठीक, सेकंड में क्या कह रहा है कि x प्लस वाई 2 5 प्लस जेड एक्स वाई इज इक्वल टू 6 2 5 8। ये दिया हुआ ना, x प्लस वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको मिल गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, दोनों टू क्रॉस टू का है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5 और x इंटू वाई इज इक्वल टू 8। तीन इक्वेशन आपको मिल गया। ठीक, और आपको निकालना है, तो देखिए पहले जेड का निकालते हैं। इसमें देखिए लिखा हुआ है इसके हिसाब से जेड का निकालेंगे, तो इसमें जेड को इस साइड छोड़ेंगे, 5 में से 5 गया 0, जेड का मान पहले ही वैल्यू 0 हो गया। ठीक, जेड का वैल्यू 0 हो गया। अब आगे चलिए देखते हैं हम लोग। और x प्लस वाई है, x इंटू वाई है। ठीक, तो इसका मान निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, देखिए x इंटू वाई है, तो एक का मान निकालते 8/x रख दिए, तो y का मान निकल गया। अब इस y का मान इस पर पुट करेंगे हम लोग, तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन फर्स्ट में आते हैं हम मान लीजिए। और x की जगह y, तो x की जगह x है और y की जगह y/x हो गया, 8/x हो गया। ठीक, इज इक्वल टू x, तो x का एल्सियम x हो जाएगा x स्क्वायर माइनस प्लस करके, और 8 इज इक्वल टू 6। तो इस प्रकार इसी को हम लोग बनाते हैं इधर x स्क्वायर प्लस 8 और इज इक्वल टू 6x, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इधर से प्लस में था, इधर से इधर माइनस में आ गया, और इसको निकालते हैं हम लोग। इसमें इसको 4 टू 8 हो जाएगा, माइनस में प्लस होता है 8 हो जाएगा, 8x स्क्वायर हो जाएगा। इसको गुणा कर, इसको मतलब कि इसको इसमें तोड़ दिए हम लोग 6x को, और देखिए x कॉमन ले लिए तो x माइनस 4 हो जाएगा, और फिर -2 कॉमन ले लिए तो x माइनस 4 हो जाएगा। ठीक, इज इक्वल टू 0 हो गया। x माइनस 2 एक तो x माइनस 4 हो गया, एक तो x का वैल्यू 2 आएगा और x का वैल्यू 4 आएगा। ठीक, जब x का वैल्यू 2 हो गया, x का वैल्यू 4 हो गया, तो x का जब 2 वैल्यू है तो y का भी 2 वैल्यू आना चाहिए। ठीक, आना चाहिए ना, बोलने में आप, अरे आप लोग भी ट्राई कीजिए। तो पहले हम x का वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, x का वैल्यू किस में रख दें, x वाई इज इक्वल टू 8 है, तो x का वैल्यू पहले 2 रखते हैं, तो 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, 2 4 से 8 होगा ना, तो y इज इक्वल टू 4। जब x इज इक्वल टू 2 है तो y इज इक्वल टू 4, और जब x इज इक्वल टू 4 हो गया तब x इंटू वाई इज इक्वल टू 8, x हो गया 4 इंटू वाई इज इक्वल टू 8, और y इज इक्वल टू 8 इंटू हो गया 4 टू 8, तो हो जाएगा 2, y का वैल्यू इसमें 2। जब x का वैल्यू 4 है तो y का वैल्यू 2 हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड इज इक्वल टू दिया हुआ है 957। देखिए x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू कितना दिया है 9, एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू 5, वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 7। देखिए ये मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड। वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकंड पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, एक्स प्लस वाई जेड प्लस जेड इज इक्वल टू 9 हो गया। अब देखिए एक्स प्लस जेड, एक्स प्लस जेड, इस दोनों का वैल्यू हो गया कितना 5 हो गया, और जेड का एक्स प्लस जेड का वैल्यू है ना, तो वाई का वैल्यू आ गया, तो वाई का वैल्यू छोड़ दिया, और एक्स प्लस जेड का वैल्यू यहाँ से लिए 5 और 9, तो वाई इज इक्वल टू कितना हो गया 4 हो गया, 9 - 5 हो गया 4। ठीक,
और जब वैल्यू पुट करते हैं किसका, वैल्यू ऑफ इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, एक्स प्लस वाई का वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना है, वाई प्लस जेड का वैल्यू 7 इज इक्वल टू 9, एक्स इज इक्वल टू 9 में 7 कितना हो जाएगा, 9 में 7 कितना हो जाएगा, 9 माइनस 7 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो एक्स का वैल्यू 2 हो गया। ठीक, वाई का वैल्यू 4, 9 एक्स का वैल्यू 2, तो ये वाई एक्स और वाई का दोनों का वैल्यू रख देते हैं। अगर फर्स्ट इक्वेशन में एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 में एक्स का वैल्यू कितना हो गया 2, वाई का वैल्यू 4 हो गया, तो जेड का वैल्यू निकल जाएगा 2 4 6, जेड इक्वल टू 9 माइनस 6, जेड इक्वल टू 3। इस प्रकार हम लोग तीनों का वैल्यू निकल लिए, वाई का वैल्यू 4 हो गया, एक्स का वैल्यू 2 हो गया और जेड का वैल्यू 3 हो गया। ठीक, ए माइनस बी इज इक्वल टू -1 हो गया, उसके बाद हो गया 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0, 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5, 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13। तो आप लोग किसी एक का बताइए। चलिए इसको पहले फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ। ठीक, और पहले फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में पहले हमारा देखिए इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड कर दो, तो a माइनस बी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0। ये हम लोग a और b का मान निकालने के लिए किए हैं, e माइनस फिर प्लस फिर माइनस। देखिए ये तो माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, और आगे तो a में से -2 आ गया तो माइनस से बच गया, इज इक्वल टू -1, माइनस कट गया, इज इक्वल टू 1 आ गया, इज इक्वल टू 1 आ गया। ए का वैल्यू अगर ए का वैल्यू किसी भी क्वेश्चन एक का वैल्यू फर्स्ट में करने पर वैल्यू ऑफ ए पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, ए माइनस बी इज इक्वल टू -1, ए का वैल्यू 1 है, 1 रख दिए, माइनस बी इज इक्वल टू -1, माइनस बी को इससे छोड़ दिए, फिर -1 हाई वाला माइनस इधर आ गया तो 1, माइनस बी इज इक्वल टू -2, माइनस में कट गया, बी इज इक्वल टू 2 आ गया। अब बी का भी वैल्यू मिल गया और ए का भी वैल्यू मिल गया। ए का वैल्यू अगर इक्वेशन नंबर थर्ड पे रखने पर वैल्यू ऑफ ए पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, नहीं थर्ड में रखना पड़ता। 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5 है, 2 इंटू ए का वैल्यू 1 है, प्लस सी इज इक्वल टू 5, सी इज इक्वल टू 3 हो जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद आते हैं हम लोग, ए का वैल्यू मिल गया, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू मिल गया, तो जब वैल्यू ऑफ सी पुट करेंगे, वैल्यू ऑफ सी पुट इन इक्वेशन नंबर 4, तो क्या हो जाएगा 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13, 3 इंटू सी का वैल्यू 3 प्लस डी इज इक्वल टू 13, 3 के 9, डी में इज इक्वल टू 13 माइनस 9 और डी इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। ए का वैल्यू कितना है 1 आया, बी का वैल्यू 2, सी का वैल्यू 3 और डी का वैल्यू 4। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 का ABCD का वैल्यू निकल चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स के डिफिनेशन में ही था कि m इज इक्वल टू n होना चाहिए। अगर m इज इक्वल टू n है तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए m इज इक्वल टू n जरूरी है, इसीलिए C आंसर होगा।
इसमें सीधा सीधी बात है कि इक्वल करना है। इस क्वेश्चन में सीधा सीधी दिया है कि इसमें इक्वल करना है, ठीक। बराबर करने के लिए एक्स और वाई का मान निकालना है, और एक्स वाई का मान निकालेंगे तो देखिए, जब 3x + 7 = 0 दे दिया, 3x + 7 = 0, तो 3x हो गया -7 और x हो जाएगा -7/3, ठीक। और इसमें y का मान निकालते तो y + 1 = 8, y = 8 - 1, y = 7। तो ये ऑप्शन में कहीं है, देखिए तो ऑप्शन में है, ऑप्शन में है या नहीं ये बताइए। ऑप्शन में है ही नहीं। जब ऑप्शन में है ही नहीं तो 10th क्वेश्चन में दिया है कि 3×3 का कोई मैट्रिक्स है और उसमें हमेशा नंबर को चेंज किया जा रहा है। तो जितना एलिमेंट है हर एक एलिमेंट को चेंज किया जा रहा है, पहले 0 रखा जा रहा है फिर 1 रखा जा रहा है। तो उस तरह के कितने मैट्रिक्स बन पाएंगे, ठीक, वही पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। और उसको हम लोग ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, देखिए, तो कोई मैट्रिक्स हो गया जो ऐसे, तो उसमें 3×3 का पहले नंबर मैट्रिक्स है, तो इसमें 9 एलिमेंट होगा। इसमें तो फिक्स है कि 9 एलिमेंट्स होगा। जब 9 एलिमेंट्स है और एक को भरना है, कितना, एक को भरना है हमको, एक को भरना है आपको 2 तरह से। तो एक को जब 2 तरह से भरना है तो और सब हर किसी को दो तरह से भरना होगा। तो इस तरह बहुत सारे मैट्रिसेस हो जाएंगे और इस प्रकार उसको हम निकाल के दिखाते हैं आपको। इसको निकाल के दिखा रहे हैं, देखिए, जब एक को 2 तरह से भरना है 0 या 1 से, तो 3×3 9 एलिमेंट्स हैं, तो 9 एलिमेंट्स और एक को 2 तरह से भर सकते हैं। तो इस प्रकार हम बाई मल्टीप्लिकेशन से हम लोग 2⁹ कर देते हैं और इसका आंसर आ जाएगा 512। यही आंसर हो जाएगा, ठीक। एक को 2 तरह से भरना है, पहले 0 भरना है फिर 1 भरना है। तो इस तरह बहुत सारे मैट्रिसेस हो जाएंगे और एक को 2 बार में भरना है तो 2 हो जाएगा। और कितने एलिमेंट है, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है 9, तो उसको 2⁹ 512, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग भाई।